बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया है। भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। पीएम मोदी ने कहा कि आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा। गोंडा के सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में क्वारंटीन किए गए बिहार के 23 श्रमिकों को आज 1 महीने बाद उनके घर भेज दिया गया है। घर भेजने से पहले प्रशासन की तरफ से इन श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग समेत अन्य मेडिकल जांच कराई गई और उन्हें लैया चना, चिवा और गुड़ देकर उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। 1 महीने तक क्वारंटीन रहने के बाद आज छोड़े गए श्रमिकों के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया और उन्होंने सरकार और मीडिया को धन्यवाद भी कहा। कानपुर में लॉकडाउन में फंसे 320 लोगों को सरकारी बसों से राजस्थान भेजा जा रहा है। मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लंच पैकेट और पानी की व्यवस्था के साथ लोगों को भेजा जा रहा है। झगकटी बस अड्डे से 13 बसों से रवाना किए जा रहे हैं राजस्थान के लिए लोग। बुलंदशहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बुलंदशहर रेड जोन में है। यहाँ कोरोना संक्रमित 7 मरीज है। कोरोना संक्रमित 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 23 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं। हालात बेहद खराब होने के बावजूद लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं। देवरी के भागलपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए का गबन कर लिया और इसकी जांच करने आए अधिकारियों ने ये आरोपियों को बचा लिया है, लेकिन जांच से नाराज ग्रामीणों ने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद योगी सरकार की तरफ से जारी है। वाराणसी से भी सैकड़ों की संख्या में राजस्थान और झारखंड के रहने वाले प्रवासी मजदूर और आम लोगों को रोडवेज की बसों के सहारे भेजा गया, लेकिन इस दौरान चालकों ने प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई भी इंतजाम न किए जाने पर आपत्ति जताई। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले ऐसे पुलिस कर्मियों को जिन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है, उनको रेड जोन या हॉटस्पॉट एरिया में ड्यूटी करने से हटा दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से मिले आदेश के बाद पुलिस के अधिकारियों ने ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर हॉटस्पॉट एरिया से हटाकर कई जगहों पर ड्यूटी करने के लिए भेज दिया है। कोरोना काल में इन दिनों लोग बड़ी मुसीबतों का सामना करने में लगे हैं। हालात ये हैं कि किसान अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पहले कोरोना, फिर बारिश, अब मंडी में माल न ले जाने से सब्जियां खेतों में खराब हो रही हैं। मंडी में माल न ले जाने से सब्जियों के दाम भी कम मिल रहे हैं। बांदा के मेडिकल कॉलेज में 2 वार्ड बॉय समेत 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 मरीज बांदा के नरेनी इलाके के जो बाहर मजदूरी करते थे। बांदा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई। कुशीनगर में लॉकडाउन के बीच बैसाख पूर्णिमा की पूजा हुई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। त्रिविध पावनी पूजा की तरफ से बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व कल्याण कामना की तो तथागत बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण प्रति होने की वजह से बौद्ध धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। शामली के हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रवासी मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। शामली प्रशासन ने ना तो उनके रहने की कोई व्यवस्था कराई है और ना ही उन लोगों के यूपी में आने की बाद कोई जांच की गई। आलम यह है कि दर्जनों प्रवासी मजदूर सड़कों पर रात के अंधेरे में वक्त बिताने को मजबूर। प्रवासी मजदूर हरियाणा राज्य से चलकर यूपी के अलग अलग जिलों में पैदल ही जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में महेवा गज के हरकीरत सिंह ने लोगों को अनोखे अंदाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। हरकीरत सिंह सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में सड़कों पर उतरे और उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से मास्क पहनने, घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।
तो वहीं सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस बाइक और कार से फ्लैग मार्च करती नजर आई तो वहीं लोगों ने उनके हौसले की जानकारी, प्रशंसा के साथ ही सभी का फूलों से बारिश कर अभिनंदन किया और पुलिस के लिए लोगों ने तालियां भी बजाई, जिस पर पुलिस ने उन सभी लोगों से घरों में रहने की अपील। गाजियाबाद के गोविंदपुरी के मैक्सवेल हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बिना बताए हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। 2 तारीख के बाद से ही इस हॉस्पिटल को संतोष हॉस्पिटल ने टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद सभी स्टाफ को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार मिली है, जिसके अंदर नीली बत्ती रखी थी। कार का चालान काट दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान छूट के लिए लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। मुरादाबाद में आधी बारिश में किसानों के साथ आम बाग के मालिकों को भी काफी नुकसान हुआ है। तूफान के चलते कच्चे आम पेड़ों से टूटकर गिर गए। टूटकर गिरे आम मंडी में भी नहीं दिख रहे हैं। आम बाग मालिकों ने आंधी तूफान में हुए नुकसान को लेकर सरकार से गुहार लगाई। चित्रकूट में मामूली विवाद में हिस्ट्री शीटर ने ट्रैक्टर चढ़ाकर ग्रामीणों की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक ग्रामीण हरीश सिंह को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। सीतापुर में 1484 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची। महाराष्ट्र से आई ट्रेन में लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच समेत दूसरे जिलों के भी मजदूर थे। स्टेशन पर मजदूरों को खाने पीने और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई तो सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से रवाना भी किया गया। अम्बेडकर नगर के विमार्ट मॉल में आग लग गई। आग मॉल की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। कोरोना संक्रमण के 45 दिन बाद यूपी के हमीरपुर का जिला न्यायालय कल से खुलने जा रहा है, जिसके चलते न्यायालय को अग्निशमन विभाग की तरफ से सैनिटाइज किया गया। मुख्य गेट, न्यायाधीश कार्यालय समेत पूरे परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के बाद ही वकीलों समेत आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान सैनिटाइज करने वाले पुलिस टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। प्रयागराज के महुआइमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल युवक को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। महुआइमा के सराय सुल्तान इलाके में युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही मौके पर इलाके की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई। बहराइच में कोरोना पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कोरोना वायरस से संक्रमित महिला का मेडिकल कॉलेज में लेबर रूम में प्रसव कराया गया। 3 डॉक्टरों की टीम ने संक्रमित महिला का ऑपरेशन कर सुरक्षित प्रसव कराया। ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा सुरक्षित है। आंध्र प्रदेश में काम कर रहे बाराबंकी के मजदूरों का कल घर वापसी का सपना पूरा हो जाएगा। बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर यह स्पेशल ट्रेन आने का इंतजार प्रशासन भी कर रहा है और इसके लिए इतने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, जिससे बाहर से आए लोगों से किसी भी तरह का संक्रमण ना फैल पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के बाहर मजदूरों के लिए लगाई गई बसों में भी ध्यान रखा जाएगा और उनके घर पहुंचने के बाद भी उचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी। गुजरात के सूरत महानगर में फंसे श्रमिकों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन बांदा आएगी। इस संबंध में सूरत के कलेक्टर ने बांदा प्रशासन को सूचना भेज दी है। उसके बाद से बांदा जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर लिए। साथ ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ड्यूटी भी लगा दी है ताकि आने वाले मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते किसान को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल किसान को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको कानपुर रेफर किया है। तो वहीं मामले पर पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर में पड़ोसी के पीटने से नाराज युवक निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों के समझाने के बाद करीब 2 घंटे बाद नीचे उतरा। उन्नाव के हीरा गार्डन में हरियाणा से आए प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। डीएम रविंद्र कुमार ने जांच में फिट पाए गए मजदूरों 15 दिन का राशन देकर उनके घर भेज दिया। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों को उन्नाव में बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रोका गया था, जिसके बाद आज करीब 40 प्रवासी मजदूरों को जांच के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया गया है, जिसमें मजदूरों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया है।
वाराणसी में लॉकडाउन के बीच शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट में 2 लोगों ने मिलकर एक युवक को ईंट पत्थर से पीट कर घायल कर दिया। जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। आंध्र प्रदेश में काम कर रहे बाराबंकी, हरदोई और लखनऊ के 1220 मजदूरों की लंबे इंतजार के बाद घर वापसी हो गई। इनमें से 450 बाराबंकी के, 250 हरदोई के और बाकी लखनऊ के लोग शामिल थे। लोगों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंची है और स्टेशन पर पुलिस और प्रशासनिक अमले ने कोरोना से बचाव को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए थे। लखीमपुर खीरी के जगदीश वस्त्रालय में आग लग गई। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। उत्तराखंड में बेमौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। तो बारिश होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र समेत गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। गंगोत्री धाम में लॉकडाउन की वजह से एक भी श्रद्धालु नहीं, सिर्फ मंदिर में आरती करने के लिए पुजारी है। आप देख सकते हैं कि मई के महीने में हो रही बर्फबारी की लाइव तस्वीरें। कोरोना को लेकर उत्तराखंड की स्थिति सुधरने लगी है। सुधरते हालातों को लेकर मुख्य सचिव ने बयान दिया है कि पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिले हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है कि उत्तराखंड कोविड को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। तो साथ ही उन्होंने ये बताया कि 85% पुरुष और 15% महिलाएं कोविड पेशेंट हैं, जिनका इलाज जारी है और डॉक्टर उनका अच्छे से इलाज कर रहे हैं। टिहरी के डॉक्टर कुलभूषण त्यागी ने ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस हॉस्पिटल से अपना सेवा पूरी करके वापस टिहरी लौट गए हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कुलभूषण त्यागी ने टिहरी की सीमा में प्रवेश किया तो नोडल अधिकारी ने परिवार समेत उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। डॉक्टर त्यागी को सेवाएं देने के बाद 14 दिन के लिए पहले ही ग्रेटर नोएडा में क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बता दें कि डॉक्टर त्यागी की बेटी का पहला जन्मदिन है। कोरोना फाइटर ने डॉक्टर की बेटी का जन्मदिन मनाया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य के विधायकों को वेतन और भत्तों से अभी तक 30% कटौती शुरू नहीं हो पाई है। विधायकों की सहमति के बगैर ये कटौती नहीं की जा सकती। लिहाजा अब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बारे में राज्य के तमाम विधायकों को पत्र जारी कर उनकी सहमति मांगी है। सहमति मिलने के बाद वेतन और भत्तों की कटौती शुरू कर इस रकम को कोरोना से बचाव के इंतजाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश में एक तरफ शराब की बिक्री को लेकर कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब के अतिरिक्त दाम बढ़ाए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का बयान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि होना तय है। मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि सरकार शराब के दाम बढ़ाने पर विचार करे, जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी के लिए विस्थापित होने वाले ग्रामीण जगह जगह फंसे हुए। घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता भी अभी भी भारी बर्फ से जमा है। इन रास्तों में बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर गिरे हैं, जो ग्रामीणों की राह में रोड़ा बन गए। आलम यह है कि नाबालिग से आगे दुगत्तू तक सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिस वजह से गाँव वाले पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन यह सफर भी गाँव वालों के लिए खतरों से भरा है। कोरोना वायरस के चलते व्यासी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हर गाड़ी को अब सैनिटाइज किया जाएगा। परियोजना को अनुमति मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खुद एक गाड़ी को सैनिटाइज किया है। मुन्ना सिंह चौहान ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के डर से स्थानीय लोग चिंतित थे, जिस वजह से यह उपाय किया गया। साथ ही पूरे परियोजना क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती बरती जा रही है। चंबा के कुछ व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएचओ सुंदरम शर्मा को हटवाने की मांग की है। व्यापारियों ने एसएचओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इन दिनों लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों और दूसरे लोगों से गलत ढंग से पेश आ रहे हैं, तो वहीं खुलेआम भद्दी खाली बेवजह मुकदमा करने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही व्यापारियों ने कहा है कि एक पुलिस अधिकारी को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। व्यापारियों ने कहा है कि अगर ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर को यहां से हटवाने की कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। लॉकडाउन की वजह से आगामी कुंभ 2021 की तैयारी भी थोड़े समय के लिए रुकावट जरूर आई थी, लेकिन लॉकडाउन 2 में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अति आवश्यक कार्यों को करने के आदेश दे दिए गए थे, जिसके बाद कुंभ कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। मेलाधिकारी दीपक रावत ने मेले के लिए महत्वपूर्ण मार्ग भील बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कुंभ मेला 2021 के लगभग सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 34 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। जल्द ही प्रस्ताव पर कार्य शुरू करके इसे पूरा कर लिया जाएगा।